मलेशिया से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तारीख दावत इस्लामी के तहत दारुल सनना तमान छाया अम्पंग कवालमपुर में हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें करीब और दूर दराज से आए हुए इस्लामी भाइयों ने भरपूर तरीका से शिरकत की। इज्तिमा का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत करने का शर्फ उस्ताद खिजर को हासिल हुआ। इसके बाद अरफान अतारी ने नाज शरीफ का नजराना पेश किया। निगरान मौलाना इमरान अतारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जबकि बयान का मौजू था आखिरी नबी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। ज़ाहिरी बयान के बाद मौलाना इमरान अतारी ने हफ्तावार दरूद पाक सब इस्लामी भाइयों को पढ़ाए। इसके बाद निगरान साहब ने ही जिक्र अल्लाह करवाया। जिक्र अल्लाह के बाद शफी मूसा अतारी ने रकत अंगेज दुआ करवाई। सब इस्लामी भाइयों ने मिलकर आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद सलाम के नजराने पेश किए। इज्तिमा का इख्तिताम लंगर तनावुल करने के बाद हुआ। लंगर खाने के बाद आशिकाने रसूल ने एक दूसरे से मुलाकात भी की। ज़ेरे एहतमाम निगरान दावत इस्लामी मलेशिया इमरान अतारी। खान बनू शनवारी रेस्टोरेंट के हवाले से मोहम्मद अब्दुल्ला हमें आगाह करेंगे। इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अब्दुल्ला, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? न्यूज़ के साथ हम इस टाइम में गुजरांवाला में किला दिलदार सिंह में चंदा किला में बहुत ही मशहूर खान बीफ पुलाव पे, जो कि बहुत बहुत दूर से कस्टमर यहाँ पे खाने के लिए आते हैं और इनसे जी जी ये सब कैसे हैं आप? खैरियत? आज वकला साहिबाना है सर, कैसे इनका खाना? बड़ा अच्छा खाना है जी, बड़ी दूर से आए हैं हम। किस जगह से आए? शेखपुरा से आए जी, बड़ी बात है जनाब। ये वकला साहब आए हैं आज शेखपुरा से खाना खाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं मज़ीद, आइए जी। आपको सब्जी दिखाई जा रही है, सब्जी भी इनके पास मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मुझे बड़ी कमाल है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका खाना क्या खाना इनका माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। अच्छा, हम दूर से आए हैं, इधर खाना खाया, बहुत मज़ा आया। बहुत थैंक्स सर, आप स्पेशल आए हैं फिर खाना खाने के लिए। बड़ी बात है सर, बहुत थैंक्स सर। जो कस्टमर को यहाँ पे स्पेशल ताज़ा गोश्त करके मुर्गी और चिकन और मटन इनको ताज़ा गोश्त दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे है माशाल्लाह इनका टेस्ट, खाना कैसा है? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बहुत वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। ओह सर कैसे हैं आप? वाह बड़ी बात है सर, कैसे है माशाल्लाह इनका खाना? माशाल्लाह अच्छा खाना है। किस जगह से आप आए हैं? गुजरांवाला सेंटर से आए। माशाल्लाह, ठीक, बड़ी बात, बड़ी बात, सही। जी नाज़रीन, बहुत बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर कैसी इनकी कढ़ाई गोश्त कैसी है इनकी? बहुत अच्छी है जनाब। फिर सारे को पूछो जो खा रहे हैं। ओह अच्छा, सर तो बहुत सर कैसी इनकी कढ़ाई, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है जी नाज़रीन, इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, बड़ा नाइस है। सर कैसे हैं आप? खैरियत? सर कैसे है इनका खाना, क्या कहना चाहिए? बड़ा टेस्ट अच्छा टेस्टी है, सही है जी नाज़रीन। आप देख रहे हैं कि हर कस्टमर बहुत खुश है यहाँ पे, बहुत जायके से खाना खा रहा है, वो देख रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम सर आपकी खाने की बहुत क्वालिटी है, हर बंदा कह रहा है बड़ा अच्छा खाना, अल्लाह का फजल है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हर आदमी को बोलता हूँ, असल में ये तो पहले पहचान करना चाहिए कि इधर बन वाला पुलाव बहुत ज़्यादा है। हमारा जी है खान बनू, इधर ये पिक्चर लगा होता है, हमारा ये रजिस्टर है। अच्छा, आपका रजिस्टर है खान बनू का? बाकी इसको हर आदमी को, हर कस्टमर को पहचाना चाहिए कि बनू है कि खान बनू है। जी, हमारा पहचान खान बनू है, KBP बीफ पुलाव। जी नाज़रीन, ये असल खान बनू के नाम से है, बनू नहीं है, खान बनू के नाम से इनका स्पेशल है और 1 नंबर है ये। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप, क्या कहना चाहेंगे इनका टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा टेस्ट है खान बनू का। आप इधर क्या, आपका इसमें ग्रामी? मेरा नाम चौधरी कबीर है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ जी। माशाल्लाह हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है जी। हमारी जो 3 ब्रांचें हैं जी, उसका वो खान बनू तो बनू पुलाव तो आपने देखे होंगे। हाँ, बनू पुलाव देखे। लेकिन हमारा जो है वो माशाल्लाह लाजवाब है, लाजवाब, सबसे डिफरेंट है। बड़ी बात है जनाब, बड़ा अच्छा लगा आपके पास आए हैं और बड़ी दूर से आपके यहाँ कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी हमने वो कला को आए हैं, वो उनको दिखाया जा रहा है, उनसे बात हुई है, वो बहुत अच्छा लगा जी। आए सर जी आपको दिखाते हैं ताज़ी कढ़ाई बनाई जा रही है। जो आपको चिकन और मटन दिखाया गया है ये ताज़ा बना के देते हैं यहाँ पे। एक होता है ना कढ़ाई बनी होती है, वो नहीं, ये बिल्कुल फ्रेश था। ये कढ़ाई फ्रेश बना रहे हैं जनाब आप? जी जी, फ्रेश बनाता हूँ। वाह जी वाह, फ्रेश बना रहे हैं, बड़ी दूर से आपके पास आ रहे हैं, बहुत थैंक्स सर। ये इनकी बनू चाय है, बनू हाँ बनू के नाम से चाय है।
और बहुत यार आपकी चाय कौन सी ऐसा टेस्ट है आप इस पतीले में बनाते हो, बड़ी इसमें लाजवाब इसका टेस्ट होता है चाय का। हमारा टेस्ट जो होता है ना, हमारा पत्ती का टेस्ट है। पत्ती का टेस्ट है। पत्ती कौन सी डालते हो आप? पत्ती हम पाते कराची से लाते हैं। वाह जी, कराची से पत्ती स्पेशल आती है जी जनाब। अब है बहुत ही मशहूर खान बनू के नाम है जो इनके पास है, चपली कबाब इनका बहुत मशहूर है। वो देख रहे हैं आप, चपली कबाब बहुत ही मशहूर है और बड़ा टेस्टी है। ये आपको दिखाया जा रहा है, आइए ना। ये हाल है ये वाला जहाँ पे फैमिली हाल इनका बना और बड़ा पुरस्कून जगह ये वाली इनका। ये दिखाओ जी पुलाव, दिखाओ जी इनका पुलाव, इधर दिखाओ मुझे। ये पुलाव देख रहे हैं आप, वाह जी देखें नाज़रीन क्या बोटियाँ इसके अंदर, मीट पड़ा है और बहुत टेस्टी है। खान बनू के नाम से ये पुलाव है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब खान बनू के नाम पे रेस्टोरेंट है, हर बंदा माशाल्लाह यहाँ पे आ रहा है और कह रहा है बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये आपकी क्या ऐसी बरकत है कि अल्लाह का करम है कि आप बड़ी बड़ी दूर से वकला आए हैं आज, आप क्या कह रहे हैं? भाईजान पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराओ ये खान बनो भी पुलाव है क्या चीज़ है और किस तरह बनता है जी। इधर बनो पुलाव बहुत ज़्यादा है। हमारी पहचान जो है ना KBP भी पुलाव और खान बनो, खान स्टार्ट में होगा, ये हमने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक से। और इधर और भी बनो वाला बहुत ज़्यादा है। लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते कि आपका टेस्ट नहीं है। हमारे चांदा किला मेन पॉइंट है जी। और 4 ब्रांच हमारी और भी है, लेकिन KBP भी पुलाव और खान बनो ये होता है। इसके साथ और बनो के आगे नाम होगा वो हमारा ब्रांच नहीं होता है। ठीक से। और ये बनता है इस तरह के, और हमारे ये आप लोगों को शो हो जाएगा बोर्ड से, आप लोग फिर आप लोग नकल कर सकते हो। इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक से ठीक जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि असल है खान बनू शनवारी रेस्टोरेंट जो कि आपको दिखाया जा रहा है। आप निकलने से धोखा नहीं खाएं, जो इनका यूट्यूब और फेसबुक हर चीज़ बनी है। मीरपुर खास से हमारे ब्यूरो चीफ असगर अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सिठार ने CIA सेंटर, मीरपुर खास 15 मददगार सेंटर, पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर, थाना टाउन, थाना गरीबाबाद, थाना वुमेन, थाना सेटेलाइट टाउन का दौरा व तफसीली मुआयना किया। SSP मीरपुर खास ने थाना जात के तहत मुख्तलिफ महकमाना अमूर और पुलिस डिप्लॉयमेंट की तफसीलात से आगाही ली। रोजनामचा, आम, FIR समेत दीगर जरूरी रजिस्टर्स का जायजा भी लिया। SSP मीरपुर खास ने तमाम अफसरान व जवानों को हिदायत जारी करते हुए कहा, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं, दीगर जुराइम के खात्मे के लिए इंतहाई फर्ज शनासी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, अवाम के साथ खुशी इखलाकी से पेश आएं, किसी के साथ नाइंसाफी न की जाए। SSP ने तमाम SHOs को सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा, अवामुन नास की जानो माल की हिफाजत की जाए, पेट्रोलिंग और पैक्टिंग के अमल को मरबूत व मौसर बनाया जाए, मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब एलुएशन फीडबैक मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का DPO ऑफिस साहिवाल का दौरा। साहिवाल चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब एलुएशन फीडबैक मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन सितारा इम्तियाज मिलिट्री ने अमरोज DPO ऑफिस साहिवाल का अहम दौरा किया, जिसका मकसद पुलिस की कारकर्दगी और अवामी खिदमत के इक़दामात का जायजा लेना था। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने पुलिस के मुख्तलिफ प्रोग्राम, जुराइम के खात्मा के लिए की जाने वाली कोशिशों और अवामी फलाह के मंसूबों के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। दौरे के दौरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने पुलिस खिदमत मरकज और दीगर मुख्तलिफ ब्रांचेस का मुआयना भी किया, जहाँ पर उन्हें अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात फराहम की गयी। उन्होंने पुलिस खिदमत मरकज की कारकर्दगी को खूब सराहा और इसे अवामी खिदमत का मिसाली इक़दाम करार दे दिया। पाकपतन पुलिस ने 33 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार करके 5 करोड़ 90 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं शकील अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान चोरी डकैती की वारदातें करने वाले 8 डकैत गैंग्स के 33 डाकुओं को गिरफ्तार करके डाकुओं से 5 करोड़ 90 लाख मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी को इंश्योर करें और वो लोगों को वापस करें। इसमें 1 अदद ट्रैक्टर है, 2 कारें हैं, उसके अलावा 1 लोडर रक्षा है, 37 मोटरसाइकिलें हैं, 35 के करीब जानवर हैं, 16 तोले सोना है और बाकी जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप लोगों का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ।
आप बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ पुलिस के साथ चलते हैं। पुलिस ने जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 2 अदद कारें, 1 ट्रैक्टर, 16 तोला तलाई जेवरात, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, सोलर पैनल्स और मवेशी बरामद किए। थाना सदर बुरेवाला पुलिस डलन बंगला चौकी इंचार्ज चौधरी पीरादीता गुजर की मंशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। एक मशहूर बदनामे जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। DPO व्याड़ी मंसूर अमान की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। SDPO बुरेवाला की सरबराही में SHO थाना सदर बुरेवाला चौकी इंचार्ज चौधरी पीरादीता गुजर अमरा टीम ताहिर गुजर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश फारूक और TT धोली साकिन 152 EB को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1060 ग्राम हेरोइन बरामद की। इस मौका पर चौकी इंचार्ज चौधरी पीरादीता गुजर का कहना था, मंशियात फरोश मुआशरे के लिए नासूर है। ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जुराइम पेशा नासिर के साथ आईनी आतों से निपटा जाएगा। शहजाद स्वीट्स हाउस जो कि गला नूर बाबा कुइरावाला में गली नंबर 4 बेइंतहा मशहूर मारूफ दुकान है। इनकी स्वीट्स और हलवा पूड़ी जायके में मुनफरिद हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट में। नूर बाबा 4 नंबर गली में शहजाद स्वीट हाउस पे जिनका बहुत ही प्यारा टेस्ट हलवा पूड़ी के इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे इनका टेस्ट, मिठाइयों का, हलवा पूड़ी का क्या कहना चाहेंगे इनका आप? टेस्ट जनाब हमारे गुजरांवाले से बेहतर, इससे बेहतर कहीं भी नहीं है। अच्छा, इससे बेहतर माशाल्लाह कहीं से नहीं? मैं अभी जला कोसर फैन से आया हूँ नादरा ऑफिस के पास। अल्लाह शान। तो इनके टेस्ट की वजह से यहाँ आना पड़ता है। जनाब ये 2 से 2.5-3 किलोमीटर से आए हैं ये स्पेशल हलवा पूड़ी खाने के लिए। आइए इनसे पूछते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत है सर? कैसे इनका टेस्ट, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ जी, ये DC रोड से आया हूँ। DC रोड से आए हैं जनाब, ये DC रोड से आए हैं वो, ये भी 2.5-3 किलोमीटर से आए हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। सर कैसे हैं आप? खैरियत है सर? कैसा टेस्ट इनका? बड़ा रश लगा है, मैं पूछा। अच्छा टेस्ट है और बड़ा मेयार इनका। तो क्या मज़ीद पूछना है, मैदे में बड़ी अच्छी पूड़ी, खस्ता पूड़ी बनती है। ये मैदा नहीं है, ये जो है ना प्योर आटे की पूड़ी बनाते हैं। अच्छा, प्योर आटे की है। कहें जी, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये आप मिठाई इनकी देख रहे हैं आप, ये एक मिठाई दिखाएं इनको, ये चेक करें। ये लड्डू हैं, ये समोसे हैं, ये सारी मिठाइयाँ इनकी, ये मुकम्मल। और इसके गुलाब जामुन इनके बहुत मशहूर हैं। इधर आएंगे, ये गुलाब जामुन दिखाएं और ये हलवा चल रहा है, ठीक है ना, रश लगा हुआ है सारा। मज़ीद आइए उधर से आपको दिखाते हैं। ये देखें जी सर। सर कैसे हैं आप? खाइए। कैसे इनके हलवा पूड़ी, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी है। अच्छी अच्छी में क्या? ठीक जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये सब रश लगा है सामने कि हम यहाँ पे आए हैं और ये बड़े बिजी हैं। आपको दिखाया जा रहा है शहजाद स्वीट हाउस तो गुजरांवाला में, ये नूर बाबा में गली में है। बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना है। थोड़ा दिखाएंगे इनको शाप वगैरह मुकम्मल। ये हलवा दिखाएँ, ये दिखाएँ, लेकिन देसी घी का हलवा, प्योर देसी घी का हलवा ये वाला। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट कला कालर वाला के इलाका में 7 अफराद के कत्ल की इतला। DPO सियालकोट राना उमर फारूक का फौरी नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमों की तश्कील। थाना कला कलर वाला के इलाका में 7 अफराद के कत्ल होने की इतला पर DPO सियालकोट का फौरी नोटिस। DPO के हुक्म पर SP इन्वेस्टिगेशन, DSP पसरवर, SHO कला कालर वाला और CIA की टीम जाए वकुआ पर पहुँच गयी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी गयी। PFSA की टीम मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मामला पुरानी दुश्मनी का है। फ्रीकैन के दरमियान जिला शेखुपुरा में जमीन का तनाजा चला आता था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा पुलिस के साथ मिलकर रेड शुरू कर दिए गए। मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इस वाकया में मकतूलीन के नाम की फहरिस्त कारी इशफाक वल्द अब्दुल हमीद साकिन माड़ी कला उम्र 50 साल, निसार अहमद वल्द छांगे खां साकिन माड़ी कला उम्र 35 साल, मोहम्मद अनवर वाल्द रहमत अली साकिन माड़ी कला, मास्टर शफायत वाल्द असगर अली साकिन माड़ी कला, निक्का वाल्द अदीब मसीह साकिन माड़ी कला, ड्राइवर नामालूम पसरवर कला कालर वाला के करीब मालू के भली के नजदीक,
नहर BRB के किनारे फॉर्च्यूनर गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, 5 अफराद की हलाकत की इतलात, 2 शदीद जख्मी। इतलात के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी का ताकुब करने वाली कार से फायरिंग की गई। वकुआ दरीना दुश्मनी का खाकशाना लगता है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। मजीद तफसीलात का इंतजार मुतवक्को है। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट की तहसील डस्का में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन डस्का की जानिब से द सिटी स्कूल सिस्टम डस्का में मुकाबला महफिल उसने नात मुनकिद की गई। इस महफिल में हाजी बशीर अहमद नाज सरप्रस्त मरकजी मिलाद कमेटी डस्का और चेयरमैन यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का हाजी जमील अहमद चिश्ती, चेयरमैन मिलाद कमेटी डस्का हाजी जाहिद जहांगीर, जनरल सेक्रेटरी यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इनके अलावा मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मुकाबले में तहसील भर के प्राइवेट स्कूल के 75 तुलबा व तुलबात ने हिस्सा लिया। गर्ल्स हाई क्लासेस कैटेगरी में पहली पोजीशन फातिमा अरशद दी सिटी स्कूल, दूसरी पोजीशन ज़ैनब जायद ग्रेस स्कूल, जबकि तीसरी पोजीशन मोमिना फरासत पाकिस्तान मॉडल स्कूल ने हासिल की। बॉयज हिस्सा में पहली पोजीशन जैन अली, दूसरी प्रीफर स्कूल और तीसरी पोजीशन हसन हारून ने हासिल की। इस पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर बशीर अहमद नाज और मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद जमील चिश्ती ने बेहतरीन नात पढ़ने वाले बच्चों में नकदी इनामात भी तकसीम किए। कोइरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ नाजी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी गुलाम अली गुज्जर एडवोकेट की रिहाइश गाह पीपल्स कॉलोनी कोइरावाला में अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। तिलावत कुरान पाक कारी हबीबुल्लाह चिश्ती, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारूफ नात ख्वान सगीर अहमद नक्शबंदी, खसूसी खताब इलामा उस्मान लियाकत जलाली। खताब में अजमत शान हजरत खातमुल नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शान साहबा शान अहले बैत बयान की गई। दरूदो सलाम का नजराना चौधरी गुलाम अली गुज्जर एडवोकेट ने पेश किया, जबकि उम्मत मुसलमा के मुत्तहिद पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, मरहूमीन की बख्शिश, बीमारियों की सेहत याबी के लिए खसूसी तौर पर दुआ की गई। लंगर का खसूसी एहतमाम किया गया। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चौधरी यासीन चौहान, हाजी मुदस्सर सलीम साहबजादा, पीर उस्मान फारूकी, सर शहजाद अली क्राइम रिपोर्टर न्यूज 4, मोहम्मद नासिर इकबाल डार न्यूज 4, राजा अब्दुल मुकीत एडवोकेट, सैयद मुहील आबदी एडवोकेट, जिशान खान एडवोकेट, राना उस्मान निसार खान एडवोकेट, राना शाहिद जमील एडवोकेट, चौधरी नवीद चीमा एडवोकेट, अदील बेग एडवोकेट, राना साद गुलजार एडवोकेट, रियासत अली भट्टी एडवोकेट, अली रजा सिप्रा एडवोकेट, अली भट्ट एडवोकेट, साजिद बंडर एडवोकेट, मोहम्मद वसीम यासीन एडवोकेट, मोहम्मद नईम यासीन एडवोकेट, वाजिद शाह के अलावा लोगों की बड़ी कसीर तादाद ने शिरकत की। कोइरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ नाजी मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफत का शोबा निहायती साफ और शफाफ है। चौधरी कैसर चीमा नून लीग सदर स्पेन के मुताबिक पाकिस्तान सरजमीन का उभरता हुआ सितारा। स्पेन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कैसर चीमा का नाजी मेहर मीडिया ग्रुप को टेलीफोनिक राब्ते में कहना था, मैं सबसे पहले एंकर पर्सन साफी नाजी मेहर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने इदारा NMMG के पूरे पाकिस्तान में बुनियाद रखी है। सहाफत का शोबा निहायती साफ और शफाफ है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इलाकाई क्रिमिनल और बहुत से दूसरे मसाइल का आवाम को सामना है। मेरे साफी भाई सब यकजान होकर मजलूम दुख दर्द से भरी हुई आवाम का साथ दें। साफी अपनी कलम की तलवार से निकले हुए हर अल्फाज का चुनाव बेहतरीन तरीका से करके मजलूम के लिए डट कर खड़े हों और मजलूम आवाम का भरपूर साथ दें। एंकर पर्सन साफी नाजी मेहर को इदारा नाजी मेहर मीडिया के तवज्जुह से बुलंदो बांग दर्जे पर देखना चाहते हैं। मैं एक बार फिर अपने दोस्त नाजी मेहर को इदारा NMMG के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और मेरी दुआ है ये इदारा हर खबर को ईमानदारी, सच्चाई और दयानतदारी के साथ आवाम की आवाज बनाकर पेश करेगा। कराची मलीर से हमारे रिपोर्टर जहीर अहमद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंट्रीज के मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान सैयद रजा अब्बास और मोहम्मद वसीम भट्ट ने स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में शिरकत की। इस मौका पर पार्टी रहनुमाओं ने कमेटी के चेयरमैन सेनेटर उमर फारूक कासी और दीगर मेंबरान से मुलाकात की और दो तरफा मामलात पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू भी की।
नईम इलेक्ट्रॉनिक जो कि जीरो मार्कअप पर फ्रिज एसी एलसीडी देते हैं, बहुत ही अच्छे इखलाक के साथ इनका कस्टमर्स के साथ रवैया बेइंतहा अच्छा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, 5 न्यूज़ के साथ हम हैं आपके साथ। आज आपको दिखा रहे हैं गुजरांवाला में नईम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हर चीज़ वो अपने पूरे रेट पे दे रहा है और ज़्यादा पैसे इस्तेमाल नहीं ले रहा। वो जितने की चीज़ें उसे 1% समझ लें, आधा % ले रहा बस, वो ज़्यादा उसमें मार्जिन वो नहीं ले रहे। आपको दिखाया जा रहा है जिसमें फ्रिज, एसी, मोबाइल, हर चीज़ और अच्छे तरीके कस्टमर के साथ ये आपसे तावन करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। आइए जनाब जी, ये इनके पास मौजूद हैं, ये सब देख रहे हैं एसी। और ये इसके बाद ये आपको वॉशिंग मशीन दिखाई जा रही है, ये देखें। उसके बाद आपको ये मोबाइल दिखाए जा रहे हैं, ये देखें मोबाइल। सही है जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपके पास 5 न्यूज़ के साथ आपके साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने कस्टमर को? जी, मैं नईम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता हूँ। हमारे पास जीरो मार्कअप पे चीज़ है। हमारे पास से कोई भी मोबाइल ले लें आप, जीरो मार्कअप पे है जी। एसी ले लें, एलईडी ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, फ्रिज ले लें, जीरो मार्कअप पे है। हम कस्टमर को बआसानी एक इंस्टॉलमेंट पे चीज़ दे रहे हैं जी, और 1 साल के अंदर आपने पेमेंट करनी है जी। लोगों की सहूलत के लिए आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और फ्रिज एसी जो है ना बहुत ज़्यादा कीमत में बढ़े हुए हैं, लेकिन हम जो इंस्टॉलमेंट पे रेट है ना, जो नेट पे रेट है वो इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं 12 मंथ पे। एक इंस्टॉलमेंट पे आपको चीज़ दे रही है। सही। आप किसी को तंग तो नहीं करते, किसी किस लेट हो जाए, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम दे देते हैं? क्या कहना चाहेंगे? हमारा टाइम होता है 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेकर 5। लेकिन हमारे कस्टमर जो है ना 15 तक जो है ना वो आसानी से इंस्टॉलमेंट जमा करवा देते हैं। ठीक। हम कस्टमर को कॉल करते हैं 1 से लेकर 5 तक। अच्छा। कस्टमर कोई जमा करवाते हैं, कुछ 2-4 रह जाते हैं जी जी, वो 6, 7, 10 तक जमा करवा देते हैं। हम किसी को कोई परेशान नहीं करते, हम बैकअप करते हैं, कॉल करते हैं जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी फैसिलिटी ये दे रहे हैं कि कस्टमर को ये ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देते और उनको टाइम देते हैं। तो जो 15 दिन तक जमा कराएं, ये फ्रिज देखें आप, इनके पास हर चीज़ जीरो मार्केट पे आपको ये दे रहे हैं और आपको दिखाना चाह रहे हैं सारा। ये आपके पास LCD है, ये भी दिखा रहे हैं। ये आप देखें, ये फ्रिज है, ये LCD लगी है आपको, ये दिखाएंगे LCD है। इधर आए सारा, ये दिखाएं, ये हर साइज़ की LCD है और ओरिजिनल LCD दिखाएं, ये चल रही है LCD वाली, ये दिखाएं सारी है। इसके कलर आप देख रहे हैं LCD के, समझ लो यूरोप आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं ये जी सर। हमारे पास जो LED है इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, 4K LED है। जो हमारे पास TCL की LED है, इसका जो पैनल है वो दूसरी कंपनी यूज़ करती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर 1 नंबर पे ब्रांड जा रहा है TCL का, और सबसे ज़्यादा हमारे पास सेल है। जीरो मार्कअप पे हम दे रहे हैं, तो किसी भाई को अगर ज़रूरत हो तो हमसे रब्ता करें जी साहब। इनसे किस्तों पे चीज़ लेनी है सर? जी जी। किस जगह से आए हैं? मैं गुजरांवाला से। गुजरात जीरो मार्केट पर लेने आए थे। सही, थैंक्स जी सर। कैसे हैं आप? खैरियत सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नईम इलेक्ट्रॉनिक्स पे है मोबाइल लेने, जीरो मार्केट। सही, थैंक्स जी सर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जीरो मार्केट पे हर बंदा यहाँ से आता है और ये सबके साथ एक बड़ा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। 5 न्यूज़ मोहम्मद अब्दुल्ला गुजरांवाला से रिपोर्ट करते हैं। साहिवाल पुलिस DSP तासीर रियाज चीमा SDPO चीचा वतनी सर्कल से इनके ऑफिस में JUIF के वफद ने मुफ्ती अदील की सरबराही में मुलाकात की। वफद ने DSP तासीर रियाज चीमा को बतौर SDPO चीचा वतनी सर्कल तैनात होने पर मुबारकबाद दी और अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई, जिस पर SDPO चीचा वतनी सर्कल ने कहा कि आपके जायज मसाइल के हल के लिए मैं और मेरी टीम हम वक्त तैयार है। इसके अलावा आप सब जुराइम की निशानदेही करें, मैं खुद अपनी टीम के हमराज सरकोबी करने को तैयार हूँ। अमनो अमान को बेहतर बनाने के लिए पुलिस हमा वक्त कोशिश जारी रखेगी। पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंट्रीज के मरकजी नायब सदर, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सिंध के चेयरमैन आलिम शेर अवान के मामू, इनके इंतकाल पर नमाज जनाजा में सियासी समाजी रहनुमाओं जिनमें पाकिस्तान नेशनल पार्टी पार्लियामेंट्रीज के मरकजी सदर गुलाम रसूल असद मलीर के सदर सैयद मुहिबुल्लाह शाह, ज़हीर अहमद मेमन, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा परवेज हारून, मोहम्मद अनवर, ज़हीर अहमद मेमन,
चमन, मोहम्मद यूनुस बलोच, मंजूर इलाई, मुजाहिद मकसूद व दीगर स्कूल मालकान ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मरहूम की मागफिरत के लिए दुआ की गई और गुलशेर रवान, आलिम शेर रवान के अलावा पसमानदगान की हमदर्दी का इजहार भी किया गया। मलिर कराची से हमारे रिपोर्टर जहीर अहमद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक कशमोर के इलाका कच्चा तंगवानी के करीब 5 रोज कबल अगवा होने वाले बुगटी बरादरी के 2 नौजवानों की बाजियाबी के लिए बुगटी बरादरी की जानिब से वेस्ट प्रेस क्लब कराची पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक बुगटी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने सहतानी स्टाफ से वेस्ट प्रेस क्लब कराची तक पैदल एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरा डॉक्टर इमाम बख्श बुगटी, अजूर बख्श बुगटी व डेरा कादिर बख्श बुगटी और दीगर की सरबराही में सैकड़ों बुगटी बरादरी के अफराद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इस हवाले से कहना था कि जिला कश्मीर के तंगवानी कच्चे के डाकुओं ने मुसाफिर लोगों को गाड़ियों से उतार कर अगवा करके पैसों की डिमांड करते हैं। कश्मीर पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। डाकुओं ने बराह रास्त फायरिंग करके हमारी बरादरी के 2 नौजवान मंजूर अहमद बुगटी, असदुल्ला बुगटी को अगवा कर लिया और वो 10 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। हम हुकूमत सिंध, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, SSP कश्मीर से मुतालबा करते हैं। कश्मीर कच्चे के डाकुओं ने 5 रोज कबल 2 नौजवान बुगटियों को अगवा किया। इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए वरना हम नार्दन बाईपास पर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। हाफजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफजाबाद की सोशल सियासी समाजी शख्सियत अजमत सुल्तान बाजवा खूबसूरत कोलू ताड़र से मोहब्बत की इंतहा कर दी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का अपने ऊपर हक समझते थे, जिसमें उन्होंने 6ठी क्लास से लेकर मैट्रिक तक तालीम हासिल की और इसी दौरान उन्होंने दिल में ख्वाहिश की थी, मैं अपने स्कूल का हक अदा करूंगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर डेरा वड़ैचा तक सड़क के दोनों इतराफ पौधों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जिम्मा ले ली। पानी शजरकारी मोहम्मद इकराम उल्लाह गक्खड़ कियानी के क्लास फेलो भी हैं। इनके जिम्मे लगाया गया कि ये दोनों इतराफ दरख्त आपने लगवाने हैं। जितना भी खर्चा आया मैं अल्लाह की रजा के लिए दूंगा। 40,000 रुपए अल्लाह की रजा के लिए इकराम उल्लाह गक्खड़ कियानी के हवाले कर दिए। दुनिया में 2 बड़े सदका जारिया के काम हैं, एक मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त करना और दूसरा दरख्त लगवाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे दरख्त का काम ले लिया और ये मुखय्यर हजरात से भी अपील करते हैं कि अपने माल में से कोलू ताड़र शजरकारी मोम में अपना अपना हिस्सा जरूर डाले। ये दुनिया का माल आखिरत में अमाल की शक्ल में, सुकून की शक्ल, राहत की शक्ल में आपको जरूर मिलेगा। वेल्डन अजमत सुल्तान बाजवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद के इलाका पिंड वरिया में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। खातून इंसाफ की मुंतजिर खावन ने अपनी बीवी पर उबला हुआ पानी गिरा दिया, जिससे खातून की कान, गर्दन, कमर जल गई। खातून इंसाफ के लिए मुंतजिर ज़राए के मुताबिक खातून की चंद दिन पहले शादी हुई। बंदा पहले से शादी शुदा निकला। शादी के चौथे रोज खावन ने अपने पहले बीवी के साथ मिलकर नई नवेली दुल्हन पर उबला हुआ पानी गिरा दिया, जिससे नई नवेली दुल्हन के कान, गर्दन, कमर जल गई। इस मौका पर खातून ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस और शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद की IG और DIG से इंसाफ की अपील की। खातून इंसाफ की मुंतजिर है। रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्खड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस कोर्स पुलिस की कार्रवाई 2 रुकनी बाइक लेफ्टर गैंग गिरफ्तार, 2 मसरूका मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गयी। गिरफ्तार मुलजिमान में वकास और इजहार शामिल है। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मुनज़्ज़म व मुतारिक गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ DPO सैयद हसनैन हैदर के खसूसी टास्क पर SHO थाना रंगपुर हसनैन रजा की बड़ी कार्रवाई। 13 माह कबल अंधे कत्ल का जदीद टेक्नोलॉजी से सुराग लगाकर मुलजिम इकबाल और काला को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ DPO सैयद हसनैन हैदर के खसूसी टास्क पर SHO थाना रंगपुर हसनैन रजा ने 13 माह कबल होने वाले अंधे कत्ल का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम इकबाल और काला की गिरफ्तारी पर मुदय्यान ने DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर SHO थाना रंगपुर और मुजफ्फरगढ़ पुलिस का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर पुलिस में फूलों के हार पहनाए। इस मौका पर DPO सैयद हसनैन हैदर ने SHO हसनैन रजा और इसकी टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा, शाबाशी भी दी गयी।
DPO का इस हवाले से मजीद कहना था कि मुजफ्फरगढ़ अवामुन्नास की खिदमत के लिए सरशार है। शहरियों की जानो माल की हिफाजत मुजफ्फरगढ़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। DPO साहिवाल फैसल शहजाद का कत्ल के मुकदमा में दौरान तफ्तीश जाए वकुआ का विजिट। मुकदमा के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। तफ्तीशी अफसरान को हकाइक की रोशनी में यकसू करने की हिदायत जारी। तफसीलात के मुताबिक DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने थाना शाहकोट के विजिट के दौरान जेरे तफ्तीश मुकदमा नंबर 476/24 बाजुर्म 324/34/302 पे की खुद तफ्तीश की और दौरान तफ्तीश जाए वकुआ का विजिट भी किया। दौरान तफ्तीश उन्होंने मुकदमा के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया और तफ्तीशी अफसर को मुकदमा हकाइक पर यकसू करने के अहकामात भी जारी किए। मुद्दईयान को यकीन दहानी करवाई गई कि मुकदमा में इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।